सलाम और आदाब साथियों। आप सब साथी वाकिफ हैं कि 1 फरवरी 2026 को ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया का बजट पेश किया और जब भी बजट सेशन होता है उस बजट सेशन पर हर एक वर्ग, हर एक क्लास की आंखें लगी होती हैं कि इस बार हमें क्या मिला। और इस तरह इस साल भी जब बजट पेश हो रहा था और लोगों की बहुत सारी उम्मीदें, मिडिल क्लास की बहुत सारी उम्मीदें सरकार से थी, युवाओं की बहुत सारी उम्मीदें सरकार से थी, महिलाओं की बहुत सारी उम्मीदें सरकार से थी, तालिब इल्मों की बहुत सारी उम्मीदें सरकार से थी। अब इस बजट के बारे में ही आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। 10 मिनट आप मेरे साथ रुकिए और आपको एक तफसीलन, एक पूरी डिटेल में दूंगा कि इस बजट में हर एक वर्ग को क्या मिला, जो बड़े बड़े वादे किए गए, जो बड़े बड़े स्लोगन्स दिए गए, तो उन स्लोगन्स की हकीकत क्या है। 10 मिनट मेरे साथ रहिए और तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जी हां साथियों, जब हम इस बजट की बात करते हैं तो इस बजट का जो थीम था वो था युवा शक्ति ड्रिवन। दैट मीन्स कि इस पर ये बात कर रहे थे युवाओं के रिलेटेड। दैट मीन्स कि जो बजट का फोकस था वो यूथ के रिलेटेड था। और जो इसका फोकस जो बताया गया इस बजट में, जो सरकार की तरफ से बताया कि हम किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं, वो फोकस था गरीब वर्ग, वो फोकस था अंडर प्रिविलेज्ड, वो फोकस था डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। जो पिछड़ा वर्ग है उस पर फोकस किया जा रहा है, जो गरीब है उस पर फोकस किया जा रहा है। क्या यह हकीकत था या नहीं था? और इस बजट को जो लिंक किया गया वो विकसित भारत के साथ किया गया, जो हमारा एक टारगेट है सरकार की तरफ से कि 2047 को भारत को एक विकसित भारत बनाना है, भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, उसके साथ इस बजट को लिंक किया गया। और अगर इस बजट की पूरी टोटल साइज देखा जाए तो वो 53.47 लाख करोड़ यानी 53.47 लाख करोड़ का हमारा सारा बजट था। और जो पिछले बजट, जो 25-26 का बजट था, उससे ये 7.7% की बढ़ोतरी इस बजट में थी। और अगर फिजिकल डेफिसिट देखा जाए, इसमें कुछ टर्म आएंगी जो इकोनॉमिक्स की टर्म है, मैं कोशिश करूंगा कि उन टर्म्स को भी एक्सप्लेन करूं मैं। अगर इसमें फिजिकल डेफिसिट की बात करेंगे तो वो 4.3% हमारा जीडीपी का है। और जो अगर पिछले ईयर का देखा जाए, जो 25-26 का हमारा बजट था, उसमें 4.4% का हमारा फिजिकल डेफिसिट था। अब फिजिकल डेफिसिट क्या है हमारे जीडीपी का? दैट मीन्स हमारी आमदनी से बात करूं तो अगर हमारी जो इनकम है वो अगर 100 रुपए है, लेकिन जो इसका सरकार का खर्चा है वो 104.3 रुपए है, यही जो 4% का जो ज्यादा खर्चा है, इसी को हम इकोनॉमिक्स में फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। अगर डेट टू द जीडीपी देखिए कि हमारी टोटल जीडीपी और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो विद इन जितना भी भारत का वर्ग है, जितना भी हमारा क्षेत्रफल है, जितना भी भारत की बाउंड्रीज हैं, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज के अंदर जितना भी जो भी चीज प्रोड्यूस होती है वो हमारी जीडीपी के अंदर आती है। तो अगर जीडीपी तो जो हमारा कर्जा है, जीडीपी डेट का जो डेट टू जीडीपी है वो हमारा 55.6% है। और जिसका टारगेट सरकार ने रखा है कि 2031 तक जो ये डेट टू जीडीपी है, जो कर्जा है हमारा है, जो जीडीपी से कितना ज्यादा है, उसको भी सरकार कम करना चाह रही है। 2031 का उनका टारगेट है, उसमें सरकार जो कम करना चाह रही है वो चाहती कि 2031 में जो हमारा है वो 50%, 1% ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो लॉन्ग टर्म सरकार कहां पर खर्चना चाहती है, जो कैपेक्स है, जो कैपेक्स प्लान होता है, जिस पर हर किसी की नजर है कि किस पर सरकार फोकस करना चाह रही है। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, अगर कैपेक्स की बात करें, वो 12.2 लाख करोड़ रुपए है, जो हमारा जीडीपी का 3.1% है।
जो इस वक्त फोकस करेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे डेवलपमेंट से रोड है या दूसरी चीजें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उस पर अच्छा खासा फोकस किया है। लेकिन वहां पर अगर अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, रेवेन्यू रिसीव की बात करें, तो वो 6.6% का है। नॉर्मल जीडीपी जो सरकार ने इस वक्त कही है कि वो 10% के आसपास रहेगी, और जो रियल जीडीपी है वो 6.8% से लेकर 7.2% तक ही रहेगी। बहुत बड़ी फिगर है। अगर इस तरह से भारत ग्रो करेगा तो हम बहुत जल्द ही विकसित हो जाएंगे, जो सरकार के दावे हैं। जो सरकार ने कहा कि रियल जीडीपी हमारी 10%, 7.8% से ग्रो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल अगर मैं बात करूं कि जो पिछले साल भी सरकार ने जो डेटा दिया था कि जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है, जो रियल जीडीपी में है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, बट वो ग्रोथ हमें पर कैपिटल इनकम में नहीं दिखा। पर कैपिटल इनकम अगर सरकार कह रही है कि ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है, वो तो हमें ऑन ग्राउंड दिखना चाहिए। लेकिन अगर हम पूरी हिंदुस्तान में देखें, पूरी मार्केट को देखें, तो वो चीजें ग्राउंड में नहीं है। तो इस डेटा को भी देखना बहुत जरूरी है। अगर इस पूरे बजट की जो आपने बड़ी बड़ी चीजें देखी कि क्या क्या इसमें है, अगर इस बजट की मैं कुछ पॉजिटिव चीजें बताऊं कि इसमें पॉजिटिव क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपया 5 साल के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया गया है, 5 साल का टारगेट है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो जॉब्स क्रिएशन होंगी, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा जॉब क्रिएशन हो सकता है, जॉब क्रिएशन हो सकता है। उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है। उसके बाद सरकार बायोफार्मा शक्ति पर भी काम कर रही है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। अगर इसी इंफ्रास्ट्रक्चर रियर अर्थ कॉरिडोर बनाने जा रही, जो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में बनाने जा रही है। उसके बाद केमिकल पार्क की बात कर रही है सरकार बजट में। डिफेंस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, जो हमेशा भारत का बजट का जो जीडीपी का सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो हमारा डिफेंस पर होता है। अगर आप डिफेंस की ओवरऑल बात करोगे डिफेंस पर, क्योंकि हमारा जो, अगर आप नॉर्थर्न रीजन से देखो, नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन की तरफ देखो और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की तरफ देखोगे, तो बहुत दो बड़े देश हमारे सामने आ जाते हैं। चाहे वो पाकिस्तान की बात कर लिए जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आता है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप चाइना की बात कर लिए, और साथ में नीचे बांग्लादेश भी आ जाता है। तो इसलिए डिफेंस पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है, कि जो हमारा जीडीपी का 15% है, जो 7.85 लाख करोड़ रुपये हम डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट की बात की है, जिसमें ड्रोन्स की बात की है, जिसमें मिसाइल्स की बात की है। और ये फोकस है जो हमारा, हमने एक लक्ष्य लिया है आत्मनिर्भर भारत, जो हमने कहा है कि सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की बात की है, आत्मनिर्भर भारत की बात की, उस पर फोकस किया जाता। रेलवे पर भी अच्छा खासा पैसा दिया जा रहा है कि रेलवे कॉरिडोर और इम्प्रूव किया जाए। एमएसएमई सेक्टर जो एक भारत की इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर जो कि कहा जाए मीडियम स्केल जो एंटरप्राइजेज हैं जो हमारे, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो छोटे छोटे कारखाने हैं, जो छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स लगा रहे हैं, तो उस पर अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। और मिडिल क्लास के लिए क्या, अगर आप इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें, तो मिडिल क्लास को इस बजट में अगर मैं रियली कहूँ तो मिडिल क्लास को क्या मिला? मिडिल क्लास को कोई भी रिलीफ नहीं है इस बजट में, क्योंकि अगर आप टैक्स स्लैब में देखो तो टैक्स स्लैब्स में कोई भी बदलाव नहीं आया। जो 12 लाख का पिछले साल का स्लैब था, टैक्स रिजीम में कोई भी बदलाव नहीं है, टैक्स स्लैब्स में कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद अगर हमारा हेल्थ की बात करो, हमारा एजुकेशन की बात करो, तो कोई ज़्यादा फोकस नहीं है। ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, बहुत अनफॉर्चुनेट थिंग है कि हम उसको हेल्थ पर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, हम एजुकेशन पर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। और एजुकेशन के अंदर आप देखोगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को टोटली निगलेक्ट किया गया है, जो एक बैकबोन है किसी भी कंट्री की। जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन होती है, बैकबोन है किसी भी कंट्री की, लेकिन उस पर बहुत फोकस नहीं है। हमारे हेल्थ सेक्टर पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं है। अगर हम जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो भारत में परेशानियां हो रही हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए है। अगर इसमें देखा जाए तो यूथ को क्या मिल रहा है? यूथ को कुछ नहीं मिल रहा है इस बजट में, यूथ के लिए कुछ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। हाँ, दूसरी ओर सरकार 5 यूनिवर्सिटी स्टॉनशिप का एक प्रोग्राम लेकर आ रही है। उसके बाद IITs खोलने की बात की जा रही है, जहां पर जो यूथ है उनको स्किलिंग किया जाए। लेकिन जो हायर, जो बहुत अच्छा पढ़ा है, जो
मास्टर्स डिग्री करके बैठा है, जो पीएचडी करके बैठा है, वो अब आईटीआईज में नहीं जाएगा। क्या वो आईटीआईज में जाकर वहां पर टेलरिंग का काम सीखेगा या मैसन का काम सीखेगा? अगेन सरकार यहां पर फेल हो चुकी है कि जो एजुकेटेड यूथ है, उस एजुकेटेड यूथ के लिए क्या दे रहे हैं इस बजट में? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर है, कितने लोग वहां पर, हर बच्चा एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहा है। तो सरकारी नौकरियों का जो वादा था, वो वादे से सरकार ऐसा लग रही है कि सरकार मुकर रही है, वो नौकरियां सरकार नहीं देख रही है। और अगर गरीब को देखा जाए तो गरीब को क्या मिला? अगेन जो सबसे ज्यादा जो मार पड़ती है वो गरीब पर पड़ती है, और इस बजट में इस गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप गरीब की बात करो तो क्या ही इस बजट में है? कुछ भी इस बजट में नहीं है। जो पुरानी चल रही थी वही स्कीमें चल रही हैं। इस गरीब जो आवाम है, जो गरीब इंसान है, जो गरीब बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर इस बजट में आप बात करोगे तो किसानों को क्या मिल रहा है? किसान के लिए जो इस वक्त रखा गया है 1.30 लाख करोड़ रुपए, जो हमारे फॉर्म, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पर रखा है, जो फोकस किया गया है वो कोकोनट पर किया गया है, वो कैशू पर किया गया है, वो सैंडलवुड पर किया गया है। लेकिन जो किसान उम्मीद कर रहा था कि हमारे जो एमएसपी के लिए किसान लड़ रहा था, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के लिए किसान लड़ रहा था, वो वहां पर किसानों को नहीं मिल रही है। तो उससे किसान बहुत परेशान है। उसके बाद कोई भी जो उम्मीद थी इस वक्त जो सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से जो 6,000 रुपया किसानों को 3 किस्तों में मिल रहा था, उम्मीद कर रहे थे किसान नेता, उम्मीद कर रहा था किसान भारत का कि इसमें बढ़ोतरी हो जाए, ये 6 से 8 से 10,000 के आसपास की रकम हो जाए। लेकिन उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। वहां से भी किसान बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में हुआ। उसके बाद अगर देखें जो स्टेबल फार्मर है, उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। जहां पर आपका अनाज उगाया जा रहा है, जहां पर आपका मैं कहूँगा गेहूं उगाया जा रहा है, तेल उगाया जा रहा है, जहां पर आपका राइस उगाया जा रहा है, मैं कहूँगा कि नॉर्थन इंडियन किसान के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। चाहे वो पंजाब का किसान है, चाहे वो हरियाणा का किसान है, चाहे वो यूपी का किसान है, चाहे वो बंगाल का किसान है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का किसान है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का किसान है, इन किसानों के लिए इस बजट में कोई भी राहत नहीं मिली है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बजट है, बजट में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, उसका हम वेलकम भी करते हैं कि 4300 करोड़ के आसपास का बजट जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है, रोड कनेक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं है, तो कुल मिलाकर अगर ये बजट की हम बात करेंगे तो वही घिसी पिटी बजट है। इसमें कुछ भी नई चीज नहीं है जो भारत के लोगों को दी जा रही है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दी जाए। युवाओं के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, जो मुझे बहुत हर्ट कर रहा था कि मैं सोच रहा था कि सरकार कुछ ऐसा प्लान लेकर आ जाएगी, बहुत सारे प्रोग्राम और पॉलिसीज लेकर ऐसे आ जाएगी कि जिसमें वो यूथ्स को इंगेज कर पाएगी। लेकिन जो हाईली एजुकेटेड यूथ है उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। और 1 साल हमें इंतजार करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि हमारा जो सरकार है, हमारी जो सरकार है अब नेक्स्ट बजट में क्या लेकर आएगी। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।